ऐसे करो ना विदा। अरे सिर्फ अच्छा क्यों बोल रहा है? कितना प्यारा नाची थी ये। देखने वाला देखता रह जाए। यहाँ तक कि एक पल के लिए तो मेरी नजर नहीं हट रही थी वहां से। अच्छा ही था। क्या भैया, आपसे यह तारीफ तो मेरी रानी माँ कर रही थी। कितना अच्छा बोल रही थी वो। अनुराधा, बस उनको देखती जाऊं और ये इनाम भी तो। अगर मैं इसको तोड़ पाती ना भैया, अपना आधा इनाम मैं आपको दे देती, क्योंकि अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आ पाती। बस सारी बातें यही करती रहेगी और वहाँ अगर माँ को पता चल गया कि तू घर पर नहीं है तो एक इनाम वो भी तुझे दे देगी, गाल पर। नहीं नहीं, वो इनाम मुझे नहीं चाहिए। चलो चलो घर चलते हैं। रानी माँ, हमें एक जरूरी काम आन पड़ा है, बस निपटा के आते हैं। यश, हमें दुख है कि आर्यमन अपने आप को संभाल नहीं पा रहा और तुम उसकी वजह से हमसे झूठ बोलते हो। जाओ उसे ले आओ। ला 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 ला। क्या हुआ? कुछ नहीं। बहू, जरा माचिस की तीली तो दे। लगता है पानी चला गया है कान में, कुछ सुनाई नहीं देता। घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। अरे माँ, थमा चौकड़ी मचाने वाली तो अपने कमरे में है, चुपचाप। अपनी खुशी के लिए बंद करके नहीं रखा है उसको। सीखना होगा उसे कि बंद के कैसे रहा जाता है। कोई कुछ बोला का तुझे? हम बस उसको सिखाना चाहते हैं कि अपनी अपनी उम्र के हिसाब से जिए। अपनी मोड़ी की हंसी हमको चुपती थोड़े ही है। राखी, यूं भी तो सोच के देख, ब्याह की बात तो कर ही रही है तू। अब और कितने दिन यहाँ रहेगी? जितना हो उसकी बातें, उसकी हंसी सुन ले। फिर एक बार वो जब ससुराल चली गई तो बैठे बैठे बस जोड़ तोड़ करती रहेगी तू। मेरी रेवा अभी हंस रही होगी, मेरी रेवा अपनी आंखों की नींद से लड़ते लड़ते सास के पैर दबा रही होगी। हम देखते हैं। रेवा,
लेके आते थे। क्या है वो? ये माँ, ये तो वो रानी माँ ने पुरस्कार। वो 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 उन्होंने माँ अकेले का होता तो कभी नहीं चाहती वो सारी सहेलियां भी इतने दिन की मेहनत। बड़ा ठंड है। बैठो, खाना परोस देती हूँ। अरे उतनी दूर क्या है, आंख से खाएगी। आ, आ, बैठ। अरे आ, बैठ जा। अरे रेवा आके बैठी क्या? बच्चू आवाज ही सुनाई नहीं दी। ना 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 ना, मेरी रेवा की आवाज ना है ये, उसकी तो बड़ी मीठी सी रही। अब रेवा ना बोलेगी, आदत डाल रही है ससुराल की, पर अभी उसकी क्या जरूरत। पंडित जी कर रिश्ता लेके आएंगे, लड़का पसंद होगा तो क्या तुरंत ही सगाई हो जाएगी और शाम तक मुहूर्त निकल जाएगा। बद्री, इसकी शादी ऐसी जगह करना जिसकी सास बिल्कुल बहरी हो, हमारी मूवी के जवान पर पहरा ना लगाए। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए था तो बोल देता। नहीं चाची, बस हो गया। अब कल रात पर्चे की तैयारी में रात भर जागना पड़ेगा ना। मैं चलता हूँ।
कुंवर, माथे पर इतनी गहरी सोच की लकीरें आम इंसानों की होती हैं। राजमहल के कुंवरों को ये लकीरें शोभा नहीं देती। जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई हसरत अधूरी सी हो। दिल की बातें पढ़ना कहाँ से सीखा आपने? जिसे अपने हाथों पाला हो, उसके दिल की बात पढ़ने के लिए किसी और से शिक्षा लेनी पड़े तो लानत है हमारी ममता पर। कुंवर, हम नहीं जानते कि आपकी हसरत क्या है, लेकिन चाणक्य नीति में कहा गया है कि राजाओं को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए 4 हथियारों के उपयोग की अनुमति है। साम, दाम, दंड और भेद। इच्छा की जो औकात, हथियार भी वही इस्तेमाल करें। साम, दाम, दंड और भेद। इच्छा की जो औकात, हथियार भी वही इस्तेमाल करें।